नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक पंकज सक्सेना आपके सामने अपने चैनल पर पुनः उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन यानी ध्यान योग। हम इस संबंध में बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, योग क्या होता है। इस बारे में आप लोगों को हम बात करेंगे, बताने जा रहे हैं कि ध्यान मेडिटेशन क्या है और ध्यान साधना क्या है। चलिए बताते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी समस्या है तो कृपया हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। मेडिटेशन ध्यान योग का लक्ष्य एकाग्रता और मन की शांति प्राप्त करना है। इस बारे में बता रहे हैं कि जो मन की शांति है, हमारे आत्मा की शांति है, ध्यान से हम इसको शांति कैसे प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार का अनंत ध्यान योग अर्थात मेडिटेशन का उद्देश्य आत्म चेतना और आंतरिक शांति के एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस अत्यंत सरल ध्यान लगाने की विधि से आप कहीं भी और किसी भी समय ध्यान लगा सकते हैं। आप अपने आप को शांति तथा सौभाग्यता की ओर पहुंचा सकते हैं। आपको शांति तथा सौभाग्यता की ओर पहुंचा सकते हैं। इस दौरान इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। यह लेख ध्यान की मूल बातों से परिचित कराते हुए ज्ञान और सुख की ओर यात्रा शुरू करने में आपको सक्षम बनाएगा। अब मेडिटेशन कैसे करें या ध्यान कैसे करें। ध्यान का अभ्यास किसी एक परिवेश में करना चाहिए, शोर शराबे रहित और शांतिदायक हो। ऐसे विशेष रूप से आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करने में समर्थ बनाएगा और आपके मन को भटकाने वाले बाहरी चीजों की बौछारों से बचाएगा। एक ऐसा स्थान तलाश करने की कोशिश कीजिए जहाँ ध्यान के क्षणों में आपको कोई बाहरी बाधा न पहुंचे। भले ही यह 5 मिनट तक चले या 25 मिनट तक चले। जरूरी नहीं है कि यह स्थान बहुत बड़ा हो। चलकदमी की जगह का या यहाँ तक कि दफ्तर का भी अगर उसमें एकांत का अवसर हो तो ध्यान के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो लोग ध्यान मेडिटेशन करने में अभी बिल्कुल नए हैं, उन लोगों को बताऊंगा। उनके लिए किसी भी भारी भटकाव से बचना विशेष जरूरी है। टीवी, फोन, मोबाइल फोन या शोर शराबा करने वाले दूसरे उपकरणों को बंद कर दीजिएगा। यदि संगीत बजाना हो तो शांत आवृत्ति वाली कोमल धुनों का चयन कीजिए। आपको एकाग्रता में न डालें। ये जान लीजिएगा कि ध्यान की जगह पूरी तरह निशब्द न कि इसलिए कि कोई ज़रूरत नहीं है। घास काटने की मशीन के चलते या बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें प्रभावी ध्यान में रुकावट नहीं बनेगी।
इसके विपरीत इन आवाज़ों को अपने विचारों पर हावी न होने देना और इनकी ओर सजग रहना एक सफल ध्यान का महत्वपूर्ण लक्षण है। बहुत से लोगों के लिए खुले स्थान पर ध्यान करना कारगर होता है। अगर आप एक भीड़ भाड़ वाली सड़क या शोर शराब करने वाली चीजों के नजदीक ना बैठे तो किसी ऐसे पेड़ के नीचे या बगीचे के अपने पसंदीदा कोनों में हरी भरी घास पर बैठकर भी शांति पा सकते हैं। ये मैंने आपको आज मेडिटेशन के बारे में बताया है कि ध्यान कैसे किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आएगा, हमारा ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। हम समय समय पर आपके सामने इस प्रकार के टॉपिक लाते रहते हैं। कल हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे ध्यान करें। राजयोग मेडिटेशन की संपूर्ण जानकारी भी है। ध्यान की शुरुआती तत्व, हम ध्यान लगाते हैं तो उसके शुरुआती तत्व होते हैं जैसे श्वास की गति, मानसिक हलचल, ध्यान का लक्ष्य, होश पूर्वक जीना, मनोभाव, वातावरण, शारीरिक हलचल। ये भी शारीरिक हलचल को या मानसिक हलचल को कैसे रोका जा सकता है इस बारे में भी बताते हैं। और ध्यान योग के प्रकार, निराधार, इस बारे में भी बताने जा रहे हैं। आकार का ध्यान, होश पूर्वक जीना, ध्यान योग की सरल विधियां भी हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। ध्यान से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ भी कैसे प्राप्त होता है, ध्यान के 100 लाभ भी हम आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ध्यान करने की विधि के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। इसके बारे में भी हम आपको सदगुरु ने भी, जैसे हमारे स्वामी कमलेश्वर जी महाराज जी हैं, इन्होंने भी बताया। सदगुरु ओशो के अनुसार ध्यान की विधियाँ भी हैं। तो मौन रहना और मुस्कुराना भी ध्यान में एक बहुत अच्छा ध्यान का अभ्यास है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं ध्यान में, लेकिन हम समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी समस्या का हम पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखी हैं, उनकी हमने काउंसलिंग सेंटर पे भी कुछ लोग आए, उनका काउंसलिंग सेंटर में काउंसलिंग कर उनकी समस्या का समाधान भी किया है। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमने आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। डीलिट, PhD, एमलेट या फिर MPhil, MA, MSc इन साइकोलॉजी, BA, BSc इन साइकोलॉजी या किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल डिप्लोमा जो लोग कर रहे हैं, जैसे JEE, नीट, IIT या अन्य प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जैसे IAS, UPSC, MPPSC की तैयारी करें, तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पर ही देखा करें। हमने समय समय पर हम आप लोगों को मानसिक तनाव से दूर कैसे किया जा सकता है, डिप्रेशन से दूर कैसे किया जा सकता है, या असंगत है, फोबिया और भी कई प्रकार की समस्याओं का हम समाधान करते हैं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं किसी समय। जय हिंद।